सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम है गगन कोहली और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो नेहा गुलाटी की लिखी है, जिसका नाम है एक्सीडेंट, हादसा। रोहित ने दिन भर की खबरें पढ़कर अखबार ऑफिस के टेबल पर रखा। ऑफिस की चेयर पर कमर पीछे को टिका के न जाने उन खबरों में कहीं खो सा गया। कहीं बच्चों का आग से बचकर कूद कर जान दे देना, तो कभी सड़क पर मदद की गुहार करते करते दम तोड़ता आदमी, तो कभी बलात्कार की शिकार हुई वो 3 साल की बच्ची जो चार दीवारी में ही अपनी अर्थी उठवा गई। मानो ये सभी बातें उसके दिमाग में घूमे जा रही थी। तभी रोहित सोचता है, वो लोग अच्छे हैं जो ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, मुझसे कहीं बेहतर है। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ये दुनिया में चल क्या रहा है। मेरी भी माँ है, बाबा है, बेबी है, सभी खुश हैं। इन लोगों के भी तो ऐसे ही रहे होंगे ना, जो आज इन अखबारों के पन्ने बनकर बैठे हैं। तभी सामने वाले कैबिन से बॉस एक कड़क आवाज में बोलता है, रोहित, आई नीड दिस फाइल अर्जेंटली, वर्क ऑन इट एज सुन एज पॉसिबल। ये लाल कलर की फाइल जितनी जल्दी हो सके इसे पूरा करके मुझे दो, तुम्हें याद है ना आज मीटिंग है। वो लाल कलर की फाइल रोहित हाथ में पकड़कर सिर हिलाता है, यस सर, आई विल डू इट ऑन टाइम, मैं जल्दी करता हूँ, आप बस मुझे 2 घंटे दीजिए। तभी उस दुनिया से बाहर आते हुए रोहित यही सोचता है कि ऐसी बातें सोचकर फायदा ही क्या है। मैं आखिर कर ही क्या सकता हूँ, ये तो चलता ही रहेगा। न जाने फाइल में खोए खोए सब काम करते करते कब सुइयां आमने और सामने आई और घड़ी में 6 बज चुके थे। रोहित ऑफिस से घर को निकल गया। उस चौराहे के सिग्नल पर लाल बत्ती हो रखी थी। रोहित अपनी काली मोटरसाइकिल पर उस सिग्नल के 60 सेकंड खत्म होने का इंतजार कर रहा था। पास में ही बाजार था, तो बाजार की रौनक देखकर रोजाना की तरह उसका वक्त अच्छे से कट जाता था। तभी चौराहे की दूसरी तरफ से बहुत जोरों से आवाज आती है, धम। लोग हकबका कर उस जमावड़े को भीड़ बना रहे थे। न जाने क्या हुआ था वहां पे। जैसे ही सिग्नल हरा हुआ, रोहित अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचा और वहां खड़े एक भाई साहब से पूछता है, अरे भाई साहब, हुआ क्या है? इतने लोग क्यों जमा है, हुआ क्या है यहाँ पर? तभी वो सफेद शर्ट में खड़े भाई साहब बताते हैं, अरे भैया, एक गाड़ी आ रही थी इधर से रॉन्ग साइड से, माँ बेटी को बहुत जोरों से कुचल कर चली गई, न जाने कितने जख्म लगे हैं, कोई और उठा भी नहीं रहा उन्हें। रोहित चाहता था कि देखे आखिर हुआ क्या है। न जाने इतनी भीड़ में वो अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था और चुपचाप मोटरसाइकिल का सेल्फ दबाकर घर की ओर निकल पड़ा। घर आकर अपने बच्चों का इंतजार करते देखना, बच्चों का आपसे कुछ न कुछ लाने की उम्मीद रखना, ये सब चीजें आपके लिए पेन किलर का काम ही तो करती है। माँ बाप रोजाना की तरह टीवी पर भजन सुन रहे थे। रोहित का बेटा सक्षम गली में बच्चों के साथ खेल रहा था। रोहित अपनी बेटी और पत्नी को ढूंढ रहा था। तो तभी रोहित पूछता है, माँ, सुनीता और सोनल कहाँ हैं? तभी माँ टीवी को देखते देखते बोली, बेटा वो दोनों बाजार गई हैं कुछ सामान लेने, कल सोनल का जन्मदिन है ना, इसलिए। रोहित उन दोनों के इंतजार के साथ साथ चाय का भी इंतजार कर रहा था। तो सोचा, क्यों ना बॉस का काम ही पूरा कर लेता हूँ। रोहित ने वो लाल कलर की फाइल अपने काले बैग से निकाली और पन्ने पलटता रहा और काम करता रहा। न जाने कब 9 बज गए थे। तभी रोहित के घर में उन सब के ना आने की बात चल ही रही थी कि तभी फोन बजा। आप रोहित बोल रहे हैं? जी हाँ, हम सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले कुछ लोग आपकी बेटी और पत्नी को हमारे यहाँ काफ़ी गंभीर हालत में लेकर आए हैं। आप जल्दी से जल्दी आइए, जितना जल्दी हो सकता है आप आइए यहाँ। रोहित तो जैसे सुन पड़ गया था, मानो उसकी चुप्पी चीख रही हो, इन दीवारों के पार चीख रही हो। बिना कुछ सोचे समझे रोहित बाइक पर तेजी से अस्पताल की तरफ भागा। रोहित सिटी हॉस्पिटल पहुंचते ही बाइक को गेट के आगे खड़ा करके न जाने कितनी तेजी से इमरजेंसी के उस दरवाजे की तरफ भागा। इमरजेंसी के बाहर कुछ लोग देखे देखे थे। डॉक्टर, सर, मेरी बेटी और वाइफ अभी फोन आया था, वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ हुआ है। कैसे हैं वो दोनों? उन्हें होश आया क्या? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उसका पिता हूँ, मेरी पत्नी भी है। रोहित के मन में डर था जो उसकी आवाज में साफ दिखाई दे रहा था।
सामने से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। सर सर, ब्लड का इंतजाम हो गया है। वो एक आदमी आया है देने के लिए, तो आप जल्दी चलिए। नाउ वी कैन सेव देयर लाइव्स। वो शख्स रोहित के चेहरे को पहचानते हुए बोलता है, अरे भाई साहब, आप तो वही है ना जो रोड पर मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, आप भी ब्लड डोनेट करने आए हैं क्या? रोहित कुछ बोल पाता उससे पहले ही डॉक्टर ने जवाब दिया कि जिन्हें तुम आज लेकर आए थे वो इन्हीं के फैमिली मेंबर्स हैं। रोहित एकदम दोबारा से पूछने लगा कि हुआ क्या है, उन्हें, वो सही तो हैं, उन्हें कुछ ब्लड चाहिए तो मुझे बताइए, मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव ही है। डॉक्टर ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और बड़ी धीमी सी आवाज में बोला। डॉक्टर की उस आवाज में वो गम दिखाई दे रहा था। देखिए, वो ऑलरेडी बहुत नाजुक हालत में आए थे। ब्लड लॉस इतना हो चुका था, आपकी बेटी तो यहाँ आने से पहले ही सांस खो चुकी थी, और आपकी वाइफ को हम ब्लड ना मिलने की वजह से बचा नहीं पाए। अगर वो सिर्फ 10 या 15 मिनट पहले आए होते तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। रोहित के लिए तो मानो जमीन अंदर धसे जा रही थी। उसका पूरा शरीर मानो सुन पड़ गया था। ये सारी धरती मानो उसके लिए रुक गई थी, और वो उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून न जाने कब उसकी बाई आंख से टपक कर जमीन पे गिरा, उसे भी मालूम ना पड़ा। उस सड़क पर मिले आदमी ने बताया कि एक्सीडेंट केस को कोई गाड़ी ले जाने को तैयार ही नहीं थी। रोहित सोचने लगा, उसकी बेटी जहां भी होगी सोच रही होगी कि उसके पापा उसके पास से यूं ही गुजर गए। उन्हें जरा ख्याल नहीं आया कि उनकी बेटी मर रही है। उस वक्त अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता तो शायद मैं बचा पाता। शायद मैं ही उन दोनों का गुनहगार हूँ। रोहित जमीन पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तो ये थी आज की कहानी। सोचिएगा, एक सोच है।